अल्फा मूवी का ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज हो चुका है और उस ट्रेलर के अंदर सब कुछ उन्होंने बताया है। मैं आपको डिटेल में रिव्यू करता हूँ। इससे पहले जो टीजर ड्रॉप हुआ था उसमें आलिया भट्ट अपने फादर के साथ उनकी बॉन्डिंग दिखाई थी, लेकिन अब जो ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज हुआ है इसके अंदर कुछ की हाइलाइट्स है जो मैंने नोट किए। एक तो इसमें रामायण का एंगल जोड़ने की कोशिश की है। इसके अलावा हमेशा का घिसा पिटा रॉ एजेंट को बागी घोषित किया है और वही कुछ ऐसा सीक्रेट प्रोग्राम सुपर ह्यूमन टाइप्स में बनाने की कोशिश है। साथ में ऋतिक रोशन को दिखाया गया है मून नाइट वाले जो हीरो था उसके स्टाइल में एक जगह बैठे हैं। कई लोग उसको कंपेयर कर रहे हैं जादू से भी कि भाई अब वो बाबा बन के हिमालय के पहाड़ों में ऐसा क्यों बैठा है, वो तो अब हमको नेक्स्ट पार्ट आने पे पता चलेगा। और सबसे बड़ा एक की हाईलाइट पॉइंट ये है कि अब अनिल कपूर का इसमें क्या इंपॉर्टेंट रोल रहता है और जो सलमान खान और पठान का जो कैमियो आने वाला है वो इसके अंदर किस टाइप से वो लोग ऐड करते हैं। इस बार इस ट्रेलर में वही बताया गया है कि एक यश राज यूनिवर्स का हमेशा का कॉन्सेप्ट, एक राका एजेंट लो और उसको बागी घोषित कर दो, यानी देश का दुश्मन देश का आदमी होगा, पाकिस्तान का भी नहीं होगा। तो फिर इसके अंदर वो भी देवल बनाते हैं। अल्फा प्रोग्राम दिखाया गया कि एक बेटी अपने बाप को मारेगी। तो भाई ये कॉन्सेप्ट वैसे लॉजिक नया नहीं है, पुराना ही है, काफ़ी मूवीज़ में आ चुका है, जिसमें खराब जो विलन होता है वो अगर किसी बेटी को या बेटे को अडॉप्ट करता है फिर उसके बाद में वो अपने पेरेंट्स की मौत का बदला लेता है उन्हीं से। ये वाला कॉन्सेप्ट पुराना है। दोनों आलिया भट्ट और शावरी दोनों के जो एंट्री सीन दिखाया है अच्छा है। काफ़ी हद तक मूवी की कहानी वो पूरी उन्होंने समझा दी, कहीं कुछ बचा ही नहीं भाई। बचा क्या ट्रेलर, आपने ये समझ लो इस ट्रेलर में आपने लगभग पूरी मूवी देख ली, एंड भी इसमें बता दिया कि भाई आएगा कौन उनको बचाने, ऋतिक रोशन। तो मूवी की स्टार्टिंग की कहानी रहेगी जिसमें बॉबी देओल बेटी को ट्रेन करेगा, फिर कुछ अच्छा पार्ट दिखाया जाएगा, फिर वो पहला मिशन पे भेजेगा, फिर उसके बाद में कुछ इंटरवल टाइप आएगा, फिर पता चलेगा आलिया भट्ट को कि शायद मेन विलन जो है जिसको वो अच्छा समझ रही थी उसका बाप वही है। और फिर उसके बाद में शुरू होगी इनकी फाइटिंग, इनकी जर्नी, दोनों की बॉन्डिंग होगी, दोनों मिशन पे निकलेंगे और बॉबी देओल से लड़ाई लड़ेंगे। ऐसा बहुत कुछ चलेगा, साथ में फ्लैशबैक भी आएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये मूवी में कुछ ज़्यादा बचा नहीं। हाँ ठीक मूवी है, आप ट्राई मार सकते हो। सबसे बड़े प्लस पॉइंट क्या है इसका बजट। तो बजट भाई जब इसका 80 करोड़ उन्होंने, अभी तक तो 80 करोड़ ही अनाउंस हुआ है, बाकी बाद में ये मार्केटिंग कॉस्ट एक्स्ट्रा कॉस्ट जुड़ के थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाता है, लेकिन ओवरऑल 100 करोड़ भी अगर अपन माने तो इसका बुरा नहीं है, क्योंकि फर्स्ट वीक में ये मूवी अपना बजट आराम से निकाल लेगी। क्योंकि मेनली क्या है, ऋतिक रोशन का कैमियो इस मूवी के अंदर देखने को मिल रहा है और कहीं कहीं अफवाह है कि शायद अपने टाइगर पठान का भी छोटा सा कैमियो इसके अंदर आ सकता है, या पोस्ट क्रेडिट सीन है जो आ सकता है, क्योंकि इसके बाद में जो फ्रेंचाइजी है वो टाइगर वर्सेस पठान वाली रहने वाली है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये ट्रेलर ओके है, ना ज़्यादा हाइप क्रिएट कर रहा है और ना ज़्यादा डाउनफॉल है। पहले वाले अगर टीजर को निकाल दिया जाए तो ये ट्रेलर उसके मुकाबले थोड़ा अच्छा भी है। धुरंधर आने के बाद लोगों की एक्सपेक्टेशन है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। वो कुछ ऐसा रियलिस्टिक ड्रामा देखना चाहते हैं और कुछ ऐसे रियलिस्टिक स्टंट देखना चाहते हैं। ये जो फेक स्टंट्स वगैरह हैं इनमें उनकी जो स्पाई यूनिवर्स के प्रति जो उनकी सोच है ना वो बदल दी है। तो वो इन मेकर्स को जो यश राज यूनिवर्स है उसको थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।